मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। तो आ चुके हैं हम अपने चैप्टर 3 को लेकर। हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 मैथमेटिक्स में कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी चैप्टर्स की तो आप वो एक बार देख लीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 3, डेटा हैंडलिंग या डाटा हैंडलिंग, आप जो भी बोलते हो या फिर आपने जो भी सुना हो, बट इसको प्रोनाउंसिएशन डेटा हैंडलिंग ही करते हैं हम। चैप्टर शुरू करने से पहले हमेशा हम चैप्टर का मतलब जानते, क्योंकि जब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हमें इस चैप्टर में बस इस चैप्टर का नाम ही दिख रहा है जो कि है डेटा हैंडलिंग, ना हमें ये पता है कि इस चैप्टर में आने वाला क्या और इस चैप्टर में क्या क्या है। तो पहले चलिए जान लेते हैं इस चैप्टर का मीनिंग जो है डेटा। आपने अगर सुना होगा, आपने ज़रूर सुना होगा कि आप बच्चे कहते हैं कि मोबाइल का डेटा ख़त्म हो गया है, हमारे फ़ोन में मैसेज आता है कि 50% डेटा ख़त्म होगा। तो डेटा से तो सब लोग अवेयर हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि डेटा क्या होता है। इन्फॉर्मेशन, एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है। अब डेटा किसी भी चीज़ का हो सकता है। अबाउट समवन, जैसे आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में कैसे कैसे डेटा हम ले सकते हैं। एक तो सबके स्कोर का डेटा ले सकते हैं कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में किस बच्चे कितने स्कोर आए, तो वो भी एक टाइप का डेटा है। या फिर आपका जब मेडिकल टेस्ट होता है तो सबके वेट जो हम मेज़र करते हैं वो भी एक टाइप का डेटा ही है। डेटा का मतलब आपको समझ आ गया, इन्फॉर्मेशन। अब आ जाता है हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब उस डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे डेटा को हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उसका हमारा इस जो चैप्टर में वो टैबुलर फॉर्म जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम इस चैप्टर में देख लेते हैं कि पहला डेटा के रिलेटेड क्या होता है। तो मेरे बच्चों, ये हमारा होता है पहले कलेक्शन ऑफ डेटा। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहली पार्ट की कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हम डाटा किस चीज़ का कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा किस चीज़ का कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास 10 इंडिविजुअल पर्सनस हैं तो आपको अगर बोला जाए कि चलो आप डेटा कलेक्ट करो इन 10 लोगों से, तो आप किस चीज़ का डेटा कलेक्ट करोगे। सबसे पहले आपका सवाल ये होता है। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम डेटा किस चीज़ का कलेक्ट करें, क्योंकि अगर हम डेटा ही कलेक्ट मतलब जो कलेक्ट गलत करेंगे तो फिर आगे वाले सारे प्रोसीजर तो गलत ही हो जाएंगे। तो कलेक्ट ऑफ मतलब हमें जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, हमें सही डेटा कलेक्ट करना होता है। अगर किसी के हाइट का डेटा कलेक्ट करना है तो हम उसके हाइट का ही पूछेंगे, ना कि उसके वेट का पूछेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो मैंने आपको बताया कि हमें डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हम टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब हम उसके आगे चलते हैं इस चैप्टर में, तो पहला हम क्या सीखते हैं। हमने डेटा देख लिया, हमने कलेक्शन ऑफ डेटा देख लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा देख लिया। अब आते हैं प्रॉपर्ली इसकी इंट्रोडक्शन में। तो इसकी इंट्रोडक्शन में जो हमारी पहली चीज़ आती है वो है अरिथमेटिक मीन, या फिर आप कह लो मीन। क्या आती है हमारी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, आप उसको अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हो, आप उसको सिर्फ मीन भी बोल सकते हो, या एवरेज भी बोल सकते हो। हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें क्या दे रखा होगा, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने को दे रखा होगा। अब हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब आपको पता ही है, और ऑब्जर्वेशन का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसी को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ, आपका एक टेस्ट हुआ, उसमें सारे बच्चों के आउट ऑफ 20 स्कोर मान लेते हैं। पहले बच्चे के 13 आए, दूसरे बच्चे के 12 आए, तीसरे बच्चे के 11 आए, और उसके बाद वाले बच्चे के 10 आए। ठीक है, 4 बच्चे हैं। 20 में से पहले बच्चे के 13, दूसरे के 12, और थर्ड के 11, और फोर्थ के 10, ये स्कोर हो गया हमारा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन ही तो है। अब हमें क्या निकालना है, अगर हमें इसी क्वेश्चन में बोल दे कि चलो आपको ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा आपके गिवन है, क्या गिवन है कि आउट ऑफ 20 बच्चों ने इतने मार्क्स लिए हैं, तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे,
फॉर्मूला में पहले क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है आप उसको क्या कर दो, आप उसको प्लस कर दो। 13 + 12 + 11 + 10, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन आपने ली है, कितने बच्चों से। अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने 20 में से कितने मार्क्स लिए, तो कितने उन्होंने बच्चों से डाटा कलेक्ट किया है, 4 बच्चों से कलेक्ट किया है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी हो जाती है, 4। इतना आपको समझ आ गया। अब इसमें अगला क्या, हम इसको टोटल जोड़ देंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 10 20 30 40 46। इसका आंसर कितना आएगा, 46। आप सिंपली भी जोड़ सकते हैं। आगे मैं आपको एक प्लस की ट्रिक बताऊंगी, छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर फॉर्मूलाज तो सही होते हैं, बट बच्चों की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं छोटी सी एरर की वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमने अरिथमेटिक मीन जान लिया, कैसे सॉल्व करते हैं जान लिया, ऑब्जर्वेशन जान ली, और हमने पूरा फॉर्मूला को अप्लाई करना भी सीख लिया। अब जो हमारी अगली चीज़ आ जाती है वो है मीडियन एंड मोड। जो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है वो पूरी आपकी मीन पर है। और एक और चीज़ है जो है आपका रेंज। अब आपने अगर रेंज नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ कि किसी चीज़ की रेंज क्या होती है। आप जब बोलते हो कि इस पेन की रेंज कितनी है या फिर किसी भी चीज़ की रेंज कितनी है, अगर मैं बोलूँ कि एक थर्मामीटर है आपके पास, उसकी रेंज आपकी 32 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए एक थर्मामीटर है हमारे पास, उसकी रेंज क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि मिनिमम ये 32 डिग्री सेल्सियस मेज़र करेगा, और मैक्सिमम अगर जाएगा तो इस पॉइंट से मैक्सिमम नहीं जाएगा। समझ रहे हो आप, रेंज का मतलब यही होता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर आपके घर में 5 मेंबर्स है, सबसे छोटे वाले मेंबर की एज 10 ईयर्स और सबसे बड़े वाले मेंबर की एज कितनी है, 60 ईयर्स है मान लीजिए, तो रेंज क्या हो जाता है 10 to 60 ईयर्स। मतलब 10 से छोटा आपके घर में कोई होगा नहीं और 60 से बड़ा भी कोई होगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि रेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, बट इन मैथमेटिक्स में, मतलब इस चैप्टर में रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सेम जो हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है उसी के ऊपर है कि रेंज में आपको क्या करना है, हाईएस्ट एंड माइनस लोएस्ट, ठीक है। व्हाट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट व्हाट, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मान लीजिए आपको दे रखा है 10 20 9 19 12, ठीक है। ये आपको कुछ नंबर दे रखे हैं। अब हमें यहाँ से आप बोल रहे हैं कि आपको रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालेंगे हम, सिंपल है, सिंपल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप फॉर्मूला लिख दोगे, फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 90, ठीक है। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 9। तो आपकी रेंज क्या आ जाती है, आपकी रेंज आ जाती है 10। इतना आ गया आपको समझ। अब हमारी 3 पॉइंट एक्सरसाइज सिर्फ इन्हीं 2 फॉर्मूला पे, तो आप समझ सकते हो कि हमारी आने वाली एक्सरसाइजेस कितनी आसान होगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा मोड एंड मीडियन। क्या आता है, मोड एंड मीडियन, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं मोड एंड मीडियन। पहले मोड से शुरू करते हैं। आप इसको 2 तरीके में बोल सकते हैं। एक ये तरीका कि द मोस्ट रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशन, या फिर द नंबर विच हैव हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, द नंबर विच हैव हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन गिवन नंबर्स। मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ दोनों ही। द नंबर विच हैव हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन गिवन नंबर, या फिर सेट ऑफ नंबर। और सेकेंड डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोली, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन द डेटा।
दो डेफिनेशन इसकी ले सकते हो जो आपको इजी लगे बोलने को, वैसे समझाना तो हिंदी में ही है, ठीक है। पहली डेफिनेशन जो हमने ली है वो क्या है, द नंबर विच हैव हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन गिवन सेट ऑफ नंबर। मतलब जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे आपको नंबर दिए हुए हैं 9676, ठीक है, ये आपको एक सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, इसमें जिस नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा बार वो नंबर आ रहा होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, मोड। अब फ्रिक्वेंसी देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। 6 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे टेलीमार्क से कहते हैं, हम करेंगे आगे क्वेश्चंस के साथ। फिर उसके बाद क्या है हमारा, फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, फ्रिक्वेंसी एंड टेलीमार्क्स। 4 फ्रिक्वेंसी है। अब फिर हम आगे चलते हैं 7 की, 7 की कितनी है, 1। फिर हम देखते हैं 4 की भी 1 है, 9 की भी 1 है और 17 की भी 1 है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि द नंबर विच है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हो, जब हमने ये टैबुलर, इसे ही हम टैबुलर फॉर्म कहते हैं, ऐसे ही करेंगे तो ये टैबुलर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया बट कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 6 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, ये आपके लिए और आसान बता देती है मोड को समझना। कैसे कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, मोड हो जाएगी, ठीक है। आप देख लो, अगर आपने ये फ्रिक्वेंसी वाली बात नहीं करी, सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 6 6 6 6, 4 बार रिपीट हो रहा है, 7 एक बार हो रहा है, 4 एक बार हो रहा है, 9 एक बार हो रहा है, 17 एक बार हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 6। तो आपका मोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6। आपका एक डेटा में ज़रूरी नहीं है आपका एक ही मोड हो, आपके 2 मोड भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही नंबर बार बार रिपीट करो। क्या पता ऐसा भी एग्जाम्पल है, फिर ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें 2 नंबर ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इट कैन बी 2 मोड, ठीक है, 2 मोड भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा आ जाता है सबसे लास्ट चीज़, मीडियन। क्या जाता है, मीडियन लास्ट में, इसके मतलब सेकेंड लास्ट। अभी हम एक चीज़ और करेंगे जो इस चैप्टर में है हमारे, मीडियन। मीडियन में आपको ज़्यादा क्या कहते हैं एलैबोरेट नहीं करूँगी। मीडियन का मतलब होता है मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, मतलब जो हमारा डेटा दिया हुआ है उसमें जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन होगी, जो मिडल होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, मीडियन, मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, ठीक है, मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, उसी को हम क्या कहेंगे, मीडियन। एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 3 4 9, इसमें नंबर मैटर नहीं करता, ठीक है, बट इसमें एक चीज़ क्या मैटर करती है, आपको पहले से असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, ठीक है। इसका पहले हम ऐसे ही नहीं कर सकते चलो भाई मिडल ऑब्जर्वेशन निकाल दिया, आपको पहले से क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको लेना पड़ेगा। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते, पहले मैं लिख देती हूँ, बच्चे भूल ना जाए कि आपको पहले इसको किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। 2 3 3 4 4 9 6, ठीक है, ले लिया आपने। अब हमें फॉर्मूला नहीं पता, आप मेरी डेफिनेशन पर जाइए। डेफिनेशन क्या थी, मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। मिडल ऑब्जर्वेशन तो बीच वाली ऑब्जर्वेशन, क्या ये बीच वाली ऑब्जर्वेशन होगी, नहीं। क्या ये वाली होगी, नहीं। ये वाली होगी, नहीं। ये वाली होगी, हाँ होगी। अब हमें कैसे पता चला कि ये मिडल ऑब्जर्वेशन कहीं गलत तो नहीं है, नहीं। आप कैसे चेक करोगे कि जो आपने मिडल ऑब्जर्वेशन ली है उसके इस साइड वाले नंबर भी सेम होंगे, उसके इस साइड वाले नंबर भी सेम होंगे। जैसा कि आप देख लो, यहाँ पर भी 3 नंबर्स है, यहाँ पे भी 3 नंबर्स है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे क्या है, मिडल ऑब्जर्वेशन है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूलेस की तरह। मोड का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मोड के पास सिंपल सी बात है कि जो ऑब्जर्वेशन आपकी ज़्यादा बार रिपीट हो रही है आपको वो कर देनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मीडियन, मतलब फॉर्मूला इसका, सॉरी, मीडियन का फॉर्मूला। हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं,
किस पे वो दो फॉर्मूले डिपेंड करते हैं? n की वैल्यू पर। अब n क्या होता है? n हमारा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन है, अगर n हमारे पास इवन है या फिर n हमारे पास क्या है? ऑड है, तो n इवन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? मीडियन की। हमारे पास मीडियन की वैल्यू जाएगी n/2, तो n/2 टर्म कॉमा में n/2 + 1 टर्म, ठीक है। और ऑड के लिए क्या हो जाएगी? मीडियन का हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n/+1 टर्म। डिफरेंस है यहाँ पर, आप देखो डिफरेंस यहाँ पे n/2 + 1 है और यहाँ पे n+1/2 है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक बार इसे देख लो अच्छे से, फिर मैं इसका आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज़ इसे पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम इसके एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल पहले n = ऑड लेके देखते हैं। 4 3 5 6 7 9, ठीक है। ये हमने ले लिया n = ऑड। n कितना हमारा? 7 है, जो कि हमारा क्या होता है? ऑड। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ऑड के लिए? n+1/2 टर्म। n हमारा क्या है? 7, बस 7 आपको रख देना उसकी जगह, कोई वो नहीं है। फिर ये क्या हो जाएगा? 8/2 टर्म। फिर क्या हो जाएगा हमारा? ये 4 टर्म, ठीक है। 4th टर्म पे हमारा क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। 4th टर्म हमारा क्या है? 6। आंसर हमारा एक खत्म नहीं होता कि 4th टर्म हो गया हमारा आंसर आ गया, नहीं। हमारा आंसर 4th टर्म पे कौन सा नंबर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने यहाँ पर एक गलती करी कि मैंने इसको आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करा है, बट आप इसे प्लीज़ असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला समझाने के लिए इसको डायरेक्टली करा है। आप पर पहले किस में करोगे? आप असेंडिंग ऑर्डर में ही करोगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा n = इवन के लिए। n = इवन। इस बार मैं डाटा ही आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ, 2 का टेबल ही लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, n क्या है हमारा? 6, जो कि एक इवन है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म, ठीक है। n/2 6/2 टर्म और 6/2 + 1 टर्म, ठीक है। ये आ जाएगा थर्ड टर्म और ये आ जाएगा 3 + 1 टर्म। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है हमारा? 6। फोर्थ टर्म क्या है हमारा? 8। 6 और 8। इससे हमें क्या पता चला कि जब n हमारा इवन होगा तो हमारे 2 मीडियन होंगे, n ऑड होगा तो हमारा सिर्फ 1 मीडियन होगा, ओके। तो ये हमारा लास्ट नहीं था, लास्ट हमारा बाय ग्राफ है, वो हम एक्सरसाइज के साथ समझेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, देखते रहिए वीडियो, स्टे हेल्दी।